हेलो एस्पायरेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं टिश्यू सिस्टम के बारे में। तो पिछली दो वीडियोस में मैंने आपको समझाया था कि सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्पेसिफिकली टिश्यू सिस्टम के बारे में, यानी कि ये सारे टिश्यूज एक साथ मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं और कैसे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि हमारी बॉडी में होता है स्टमक, लीवर और इंटेस्टाइन। तो ये सारे क्या है, अलग अलग ऑर्गन है, लेकिन इनका काम तो एक ही है, वो है डाइजेशन करना, यानी कि हमारी बॉडी में अच्छे से डाइजेशन हो, अच्छे से एटीपी प्रोड्यूस हो, ये सारा इनका काम होता है। ठीक है, तो वैसे ही प्लांट्स में ऑर्गन्स तो नहीं होते, लेकिन टिश्यूज होते हैं, जैसे कि सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये एक साथ मिलके क्या करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, जिनका क्या होता है, पर्टिकुलर सिर्फ एक ही फंक्शन होता है, या तो प्रोटेक्शन करेंगे, या तो फूड तैयार करेंगे, या तो ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो इन सारी टिश्यूज को हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। दिस टिश्यू हैव सेम ओरिजिन। ठीक है, मैंने आपके लिए एक इजी लैंग्वेज में नोट्स बनाए हैं और उसके साथ हम PYQs भी सॉल्व करेंगे लास्ट में, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। ठीक है, दिस टिश्यू हैव सेम ओरिजिन, यानी कि इस एक ही ओरिजिन होगा। टिश्यूज ऑफ सिस्टम आर कॉल्ड एज टिश्यू सिस्टम। तो ऐसी टिश्यूज को हम क्या कहेंगे, टिश्यू सिस्टम कहेंगे। ऑन बेसिस ऑफ, मतलब हमने इस टिश्यू सिस्टम को क्या किया है, डिवाइड किया है। ऑन सी बेसिस पे, उनकी पोजीशन पे, यानी कि वो कहाँ मिलते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी है और उनका फंक्शन कैसा है, हमने इन्हें डिवाइड किया है 3 ग्रुप्स में, यानी कि पूरे 3 ग्रुप्स में हमारा पूरा प्लांट टिश्यू सिस्टम डिवाइडेड है। पहला तो हो गया एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, फिर आ गया ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और फिर आ गया वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक रूट का डायग्राम उठाया है। इसका जो आउटर कवरिंग है, आउटर कवरिंग किससे बना है, एपिडर्मिस से बना है। ठीक है, इसके बाद में जो ये ग्रीन आपको दिख रहा है, किससे बना है, ग्राउंड टिश्यू से बना है। और इसके अंदर जो जगह है वो क्या है, वैस्कुलर टिश्यू है। तो आप कह सकते हैं कि पूरा ये जो सिस्टम है वो 3 इसमें डिवाइडेड है। आउट पे आता है एपिडर्मिस, फिर अंदर आता है ग्राउंड टिश्यू, फिर उसके अंदर आता है वैस्कुलर टिश्यू। ठीक है, इसी एपिडर्मिस में हमें क्या मिलते हैं, रूट हेयर्स मिलते हैं। और वैस्कुलर टिश्यू किन दोनों चीजों से बना है, जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू। तो सबसे पहले हम देखते हैं एपिडर्मल टिश्यू के बारे में। तो ये एपिडर्मल टिश्यू यानी कि हमारी स्किन, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। आप देखोगे तो हमारी स्किन क्या है, हमें प्रोटेक्ट करती है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम हमारी फर्स्ट लाइन डिफेंस में कौन आता है, हमारी स्किन आती है। तो वैसे ही प्लांट सिस्टम की फर्स्ट लाइन डिफेंस में या उसकी प्रोटेक्शन में कौन हेल्प करता है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो इन्हें डिराइव कहाँ से किया गया है, प्रोटोडर्म से और डर्मेटोजन से, यानी कि प्रोटोडर्म एंड डर्मेटोजन इसके क्या है, ओरिजिन है। जितने भी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के फंक्शन क्या कह सकते हैं, ऑर्गन्स है या उसके जो सेल्स है, वो कहाँ से बने हैं, प्रोटोडर्म या डर्मेटोजन से। तो आप इसे कैसे याद रखेंगे, डर्मा, आपको शायद पता होगा, डर्मा यानी कि जो हमारे स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें हम डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो स्किन का ही बायोलॉजिकली नाम क्या है, डर्मा है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रोटोडर्म और डर्मेटोजन। इट फॉर्म्स आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट बॉडी। जैसे मैं आपको कहा कि हमारी स्किन का आउटर कवरिंग बॉडी का आउटर कवरिंग किससे बना है, स्किन से बना है। तो भी प्लांट का जो आउटर कवरिंग है वो किससे बना है, एपिडर्मल टिश्यू से बना है। एपिडर्मल टिश्यू अगेन किस में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में डिवाइड है, तो एपिडर्मिस और एक एपिडर्मल अपेंडेजेस। एपिडर्मिस और एपिडर्मल अपेंडेजेस। तो उसका पहला हम देखते हैं एपिडर्मिस। ये क्या है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। अगर आप अपनी स्किन को गौर से देखोगे तो हमारे स्किन सेल्स में भी इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं है। इंटरसेलुलर स्पेसेस मतलब क्या, 2 सेल्स में बीच की जगह, ये प्रेजेंट नहीं है। तो वैसे ही प्लांट्स में भी इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि ये क्या काम कर रहे हैं, प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं। और इनके बीच में अगर जगह बच गई तो ऑब्वियसली कोई भी अंदर जा सकता है ना। तो इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या होते हैं, नहीं होते हैं। सेल्स के पास क्या है, सेंट्रल लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है, यानी कि एक बहुत बड़ा वैक्यूल है सेल के अंदर, और उसके साथ क्या है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एपिडर्मिस हैज थिक वैक्सी लेयर कॉल्ड एज क्यूटिकल। अगर आप देख लोगे तो प्लांट का जो भी आउटर कवर आता है, आउटर कवरिंग मतलब सब कुछ आएगा, लीफ,
लीफ तो आएगा ही, स्टेम आएगा, रूट आएगा, ये सारा किससे बना है, एपिडर्मिस से बना है। लेकिन जो स्टेम है, जो लीव्स है, जो उसके ब्रांचेस है, वो पानी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते या उनमें से पानी बाहर नहीं जा सकता। क्यों? वो वाटर फोबिक होते हैं या वाटर रेजिस्टेंट होते हैं। किस लिए? इस क्यूटिकल की वजह से। जैसे हमारे बीच में भी होता है, अगर आप पानी में कूद जाओ तो आपकी स्किन के अंदर, स्किन क्या करेगी, पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, हमारी स्किन वैसी की वैसी ही रहेगी। आपका पानी अगर आपकी बॉडी में अगर बढ़ भी गया तो कैसे बढ़ेगा, आपके नाक से, मुंह से, कान से पानी अंदर जा सकता है, लेकिन आपकी स्किन से अंदर पानी नहीं जाएगा। क्योंकि हमारे पास भी एक आउटर कवरिंग है, वैसे ही एक प्लांट में भी आउटर कवरिंग है, उसे हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं, जो क्या करता है, वाटर लॉस प्रिवेंट करता है, यानी वाटर लॉस होने नहीं देता है। एपिडर्मल सेल्स ऑफ लीफ, अब हम पढ़ेंगे लीफ के बारे में। वो उसके पास क्या है, स्टोमेटा है। स्टोमेटा यानी कि उसका ओपनिंग, यानी कि उसका गेट। अगर आपको पता हो या आपने भी देखा हो, अपने स्कूल में, कॉलेज में एक गेट होता है। ऑब्वियसली हर घर में, हर स्कूल में, कॉलेज में एक गेट होता है, और उसके गेट के साइड में कौन होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं, या तो गार्ड होते हैं जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड हो गए, वॉचमैन हो गया। वो क्या करते हैं, सिर्फ जो चुनिंदा लोग होते हैं सिर्फ उन्हीं को ही अंदर भेजते हैं। बहुत सी सोसाइटीज में, बहुत सी अपार्टमेंट्स में ये होता है कि जो अनजान लोग होते हैं उन्हें अंदर नहीं भेजा जाता, पहले उनकी चेकिंग होती है, फिर उनको अंदर भेजा जाता है। तो ये गार्ड सेल्स भी वैसी ही है। गार्ड से आप नाम याद रख सकते हो कि गार्ड क्या करेगा, गार्ड ही करेगा किसे, स्टोमाटा को। स्टोमाटा ओपनिंग है जो क्या करेगा, पानी अंदर जाएगा, पानी बाहर जाएगा, ऑक्सीजन बाहर जाएगा, CO2 अंदर आएगा। लेकिन वो कौन डिसाइड करता है, वो उसे ओपन कब कौन करेगा, क्लोज कौन करेगा, गार्ड सेल्स करेंगे। तो गार्ड सेल्स क्या है, दो शेप में होते हैं यूजुअली, एक तो किडनी शेप और एक डम्बल शेप। किडनी शेप ज्यादातर डाइकॉट में मिलता है, डम्बल शेप ज्यादातर मोनोकॉट्स में मिलता है। आप इसे कैसे याद रखोगे, अब कैसे याद रखना है, ये देखिए, ये आपको किडनी के थोड़ा सा दिख रहा है, ये शेप थोड़ा सा किडनी के जैसे दिख रहा है, तो ये कहाँ पे मिलता है, ज्यादातर डाइकॉट्स में मिलता है। और ये आपको डम्बल शेप, अपने स्कूल में, कॉलेज में ये डम्बल से क्या होगा, मतलब जो हमारी एक्सरसाइज होती है वो डम्बल से हमारी एक्सरसाइज होती है, तो हम इसे क्या कहते हैं, डम्बल शेप ज्यादातर कहाँ पे मिलते हैं, मोनोकॉट में। आप कैसे याद रखोगे, M, यहाँ पे भी M है और यहाँ पे भी, मोनोकॉट में भी M है और डम्बल शेप में भी M है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। या फिर ID, यहाँ पे भी ID है और यहाँ पे भी ID है। आपको स्कूल में, कॉलेज में पता है, आपको ID दिखानी पड़ती है, फिर आपको अंदर भेजा जाता है। तो यहाँ पे भी ID है, यहाँ पे भी ID है, तो दोनों ID सेम है। तो ये आप कैसे याद रख सकते हो, किडनी शेप डाइकॉट में मिलता है, दूसरा शेप कौन सा होगा, डम्बल, जो कहाँ पे मिलेगा, मोनोकॉट में मिलेगा। तो जो स्टोमल अपैरेटस है, यानी कि पूरा स्टोमेटो अगर आप देख लोगे तो स्टोमेटा ओपनिंग है, उसके बाजू में क्या है, गार्ड सेल्स है, उसके बाजू में आपको क्या मिलेगा, सब्सिडियरी सेल्स। ये सब मिलके क्या कर रहे हैं, सब्सिडियरी स्टोमेटल अपैरेटस तैयार कर रहे हैं। ठीक है, अब इन गार्ड सेल्स में क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ये क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, उस सेल को क्या कहते हैं, फूड देने का काम करेगा। ये क्या करता है, गार्ड सेल्स ओपन कैसे होते हैं, ये डिपेंड करता है टर्गर प्रेशर पे। टर्गर प्रेशर अगेन वाटर कितना है, अगर वाटर ज्यादा है तो टर्गर प्रेशर ज्यादा होगा, उससे क्या होगा, ओपनिंग होगी और जितना एक्सेस वाटर है वो क्या हो जाएगा, उस प्लांट के बाहर चला जाएगा। अगर टर्गर प्रेशर, वाटर कम है तो टर्गर प्रेशर कम होगा, उससे क्या होगा, क्लोजिंग होगा, ताकि और पानी बाहर ना जा पाए, जितना है उतना रह जाए। आपको पता चल गया होगा, ठीक है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे एपिडर्मल अपेंडेजेस, यानी कि उसके जो आउट ग्रोथ होते हैं उसके बारे में देखेंगे। ये क्या है, आउटर ग्रोथ है ऑन एपिडर्मल लेयर डिपेंडिंग अपॉन देयर पोजीशन, यानी कि कहाँ मिलता है। इससे हमने इसे क्या किया है, दो टाइप्स में डिवाइड किया है, एक तो ट्राइकोम्स और एक रूट है। ट्राइकोम्स से क्या है, अपेंडेजेस है, पर कहाँ मिलते हैं, स्टेम में मिलते हैं। दे जनरली मल्टी सेलुलर, ब्रांच्ड हो सकते हैं, यानी कि ब्रांच फॉर्म करेंगे या अनब्रांच्ड होंगे डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रक्चर। दे आर सिक्रेटरी, यानी कि सिक्रेट करते हैं, सिक्रेटरी ओरिजिन होते हैं कि किसमें हेल्प करते हैं, रिडक्शन ऑफ वाटर लॉस, यानी कि वाटर लॉस नहीं होने देते हैं। वाटर लॉस क्या करते हैं, कम करते हैं। उसके बाद ऑब्वियसली काटते हैं तो प्रोटेक्शन में हेल्प करेंगे, डिस्पर्सल ऑफ सीड एंड फूड में भी हेल्प जरूर से करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे रूट हेयर। रूट हेयर ये क्या है, अपेंडेज नहीं है। बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, नीट यहीं पे फंसाता है आपको। ये अपेंडेजेस नहीं है लेकिन इलोंगेशन है ऑफ एपिडर्मल सेल्स, यानी कि
एक सेल जो है एपिडर्मिस का आउटर लेयर का, वही क्या होता है, ऐसे इलोंगेट होता है। ये जो एपिडर्मल सेल्स है ये इलोंगेट होते हैं और उसे हम क्या कहते हैं, रूट हेयर कहते हैं। दे आर ऑलवेज यूनिसेलुलर, जैसे ट्राइकोम्स मल्टीसेलुलर थे, ये यूनिसेलुलर होते हैं। इनके पास जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें वैक्यूल प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस कहाँ पे मूव करता है, अपाइकल पार्ट पे मूव करता है। ठीक है, अपाइकल पार्ट मतलब ऊपरी भाग, उसे हम अपाइकल पार्ट बोलते हैं। तो न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, ऊपरी भाग पे होता है और नीचे कौन सा होता है, वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल किससे बना है, सेलुलोज और पेक्टिन से बना है। आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। ये जो ग्रे कलर का आपको दिख रहा है ये क्या है, एपिडर्मिस है। उसके बाद ये जो ग्रीन दिख रहा है आपको ये क्या है, ग्राउंड टिश्यू है। उसके बाद जो पिंक और ब्लू आपको दिखता है ये क्या है, आपके जाइलम और फ्लोएम, यानी कि आपके वेस्क्यूलर बंडल है। आप इस पूरे डायग्राम से देख सकते हैं कि ज्यादा तो पार्ट किसका है, हमारा ग्राउंड टिश्यू का है। सिर्फ ऊपरी लेयर और सिर्फ बाहर की लेयर किससे बनी है, एपिडर्मिस से बनी है, जो है ट्राइकोम, यानी कि ये कहाँ से लिया है, लीफ से लिया है, तो इसमें क्या ऑब्वियसली आएगा, ट्राइकोम से आएंगे। तो ये जो ग्रे आपको पार्ट दिख रहा है ये ग्रे पार्ट क्या है, हमारा आउटर कवरिंग है एपिडर्मिस का। जो ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है ये कौन सा है, ग्राउंड टिश्यू है। और ये जो पिंक और ब्लू आपको दिख रहा है ये पिंक और ब्लू क्या है, हमारा जाइलम एंड फ्लोएम, जो मिलके क्या करते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम मिलके वैस्कुलर बंडल्स प्रिपेयर करते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप बीसी पे है, वो है ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू क्या है, ये लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट टिश्यू सिस्टम है ऑन ऑल प्लांट्स ऑफ टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मल मतलब बाहर की लेयर और वैस्कुलर यानी कि जाइलम फ्लोएम छोड़ के जितना भी टिश्यू बचता है वो क्या है, सारा ग्राउंड टिश्यू है। किससे बना है, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू से बना है। इसमें कौन से आएगा, ऑब्वियसली पेरेन्काइमा आएगा, कोलेनकाइमा आएगा और स्क्लेरेन्काइमा आएगा। ठीक है, किससे बना है, कॉर्टेक्स से, पेरिसाइकल से, मेडुलरी रेस से। कोलेनकाइमा क्या करता है, हाइपोडर्मिस फॉर्म करता है, यानी कि स्टेम का हाइपोडर्मिस कौन फॉर्म करेगा, कोलेनकाइमा फॉर्म करेगा। इसलिए हम जैसे क्या कहते हैं, फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और ये मैन्युफैक्चर और स्टोरेज का काम करता है, यानी मैन्युफैक्चर करके स्टोर करना फूड मटेरियल को कौन करता है, ग्राउंड टिश्यू करता है। उसके बाद हमारा आता है एग्जाम्पल टाइप, वो है वैस्कुलर टिश्यू। ये वैस्कुलर टिश्यू को हम क्या कहते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू। अब तो मैन्युफैक्चर हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, और जो मैन्युफैक्चर हो रहा है उसे उसकी सही जगह पे पहुंचाना भी चाहिए। तो कंडक्टिंग टिश्यू क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। हाँ, ट्रांसपोर्ट किसका करेंगे, वाटर का और फूड का। ये कौन करेगा, कंडक्टिंग टिश्यू करेंगे। ये कहाँ से आते हैं, प्रोकैम्बियम से आते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक टिश्यू सिस्टम, क्योंकि स्पेसिफिकली एक ही काम करता है। ठीक है, किससे बने हैं, ये जाइलम एंड फ्लोएम से बने हैं। अभी जाइलम एंड फ्लोएम को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, वैस्कुलर बंडल। अगर आपको कहीं पर भी ये वैस्कुलर बंडल नाम आ जाए तो आपको ये याद रखना है कि वैस्कुलर बंडल हमेशा जाइलम एंड फ्लोएम से ही, मतलब दोनों से बने हैं, सिर्फ जाइलम और सिर्फ फ्लोएम आपको नहीं याद रखना है। तो इसी वैस्कुलर बंडल्स के अरेंजमेंट पे, मतलब डिपेंडिंग अपॉन देयर अरेंजमेंट, वैस्कुलर बंडल्स हमने डिवाइड किए हैं बाकी दो चीजों में, वो है रेडियल वेस्कुलर बंडल और को जॉइंट वेस्कुलर बंडल। नाम से आपको पता चल जाएगा, रेडियल मतलब इनका रेडियस अलग अलग है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या कर लिया, ये वेस्कुलर बंडल ले लिया, यहाँ पे जाइलम है, यहाँ पे फ्लोएम है, यहाँ पे जाइलम है, यहाँ पे फ्लोएम है। आप देख सकते हैं कि हर किसी का रेडियस अलग अलग है, अलग अलग रेडियस पे ये प्रेजेंट है। इसे हम क्या कहते हैं, रेडियल वेस्कुलर बंडल्स। जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट सेपरेटली ऑन द डिफरेंट रेडिया। ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट जाइलम इज सेंट्रीपिटल एंड एक्सआर्च। मैं आपको ये बाद में समझा दूंगी सेंट्रीपिटल क्या है, एक्सआर्च क्या है, किस में दिखता है। ये कॉमनली रूट्स में दिखता है, यानी कि जो ये रेडियल है वो कहाँ पे दिखता है, रूट में। आप आर याद रख सकते हैं, रेडियल कहाँ पे दिखता है, रूट्स में दिखता है। लेकिन एक्सेप्शन है, कौन सा एक्सेप्शन है, रेडिश का एक्सेप्शन है, कैरोट का एक्सेप्शन है, टर्निप का एक्सेप्शन है, शुगर बीट का एक्सेप्शन है। ये कहाँ पे, इसके रूट्स कैसे होते हैं, को जॉइंट और कोलैटरल। ठीक है, तो हम समझते हैं कि ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल हम अभी पढ़ते हैं। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल। ये नाम बड़े आसान है, अगर आपने एक बार ये देख लेना तो आपको बहुत आसान जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल यानी कि क्या, सेंटर से बाहर, सेंटर से दूर। सेंट्रीपिटल मतलब क्या, टॉवर्ड्स सेंटर मतलब सेंटर की तरफ जा रहा है। सेंट्रीफ्यूगल सेंटर से बाहर यानी कि दूर। कौन, मैं। आप मेटाजाइलम का मी याद रख सकते हैं, मी।
मतलब मी यानी मैं क्या है, सेंटर से बाहर जा रहा हूँ इसलिए सेंट्रीफ्यूगल। मी सेंटर के पास आ रहा हूँ इसलिए सेंट्रीपिटल। याद रह जाएगा आपको। मी सेंटर से बाहर जा रहा हूँ इसलिए सेंट्रीफ्यूगल, यानी सेंटर से थोड़ा दूर जा रहा हूँ इसलिए सेंट्रीफ्यूगल। मी सेंटर के पास आ रहा हूँ इसलिए सेंट्रीपिटल। ठीक है। इसके बाद और दो चीज आपको याद रखनी है, एंडार्च और एग्जार्च। एन और एम, एन के करीब कौन है, एम, तो एंडार्च में कौन आएगा, स्टेम आएगा। एग्जार्च आप रूट याद रख सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगल और एंडार्च किस में दिखता है, स्टेम में दिखता है। सेंट्रीपिटल और एग्जार्च किस में दिखता है, रूट में दिखता है। आप कैसे याद रखोगे, सेंट्रीफ्यूगल एंड एंडार्च स्टेम में, सेंट्रीपिटल एग्जार्च किस में, रूट में। ठीक है। कैसे याद रखोगे, एन एंड एन, एन किसके पास होता है, एम के पास होता है। और ये दोनों भी होते हैं, यानी कि मेटाजाइलम फॉर्म ऑन बोथ साइड ऑफ प्रोटोजाइलम, यानी कि प्रोटोजाइलम के दोनों जगह पे क्या होता है, मेटाजाइलम होता है। उसे हम क्या कहेंगे, मेजार्च कहेंगे। ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा कोजॉइंट वेस्क्यूलर बंडल। अब ये कोजॉइंट, हमें पता है जॉइंट मतलब जाइलम एंड फ्लोएम जॉइंट होते हैं, एक दूसरे को ज्वाइन करके पकड़ के बैठते हैं और सेम रेडियस पे होते हैं। एक ही रेडियस पे जाइलम फ्लोएम होता है, ये सेंटर है, जाइलम फ्लोएम एक ही उनका रेडियस है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, कोजॉइंट वेस्क्यूलर बंडल। उस पे हम डिवाइड करते हैं कोजॉइंट कोलैटरल में और कोजॉइंट बाइकोलैटरल में। कोजॉइंट कोलैटरल में भी जाइलम एंड फ्लोएम सेम इस पे होता है, लेकिन फ्लोएम जो होता है वो पेरिफेरी पे होता है। ठीक है। ओपन यानी कि कैम्बियम प्रेजेंट होता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में। क्लोज में कैम्बियम एब्सेंट होता है जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है। कोजॉइंट बाइकोलैटरल में ओपन में क्या होता है, फ्लोएम इज प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ जाइलम, यानी कि जाइलम के दोनों के बीच में, यानी फ्लोएम क्या कह सकते हैं कि फ्लोएम है और उसके बीच में जाइलम आएगा, उसके बीच में क्या आएगा, कैम्बियम आएगा। यहाँ पे मैंने डायग्राम दिखाई है, देखिए ये फ्लोएम है, यहाँ पे प्रोकैम्बियम है, यहाँ पे जाइलम है, यहाँ पे वापस क्या आएगा, कैम्बियम आएगा, यहाँ पे वापस क्या आएगा, फ्लोएम आएगा। तो ये पूरे सैंडविच को हम क्या कहते हैं, कोजॉइंट बाइकोलैटरल ओपन वेस्क्यूलर। ठीक है। उसमें से सिर्फ जो आउटर साइड का कैम्बियम होता है सिर्फ वही फंक्शन होता है, इनर साइड का कैम्बियम फंक्शनल नहीं होता है। फैमिली किसमें दिखता है, कुकुरबिटेशिया में ये दिखता है। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आएगा, कॉन्सेंट्रिक वेस्क्यूलर बंडल। इसमें क्या है, पूरे एक वेस्क्यूलर बंडल ने क्या किया है, कंप्लीटली इनसर्कल किया है अदर वेस्क्यूलर बंडल, यानी कि जाइलम को कंप्लीटली फ्लोएम ने क्या किया है, इनसर्कल किया है। उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रिक वेस्क्यूलर बंडल। अब उसका पहला एग्जांपल है लिप्टोसेंट्रिक। कैसे याद रखोगे, पी, लिप्टोसेंट्रिक फ्लोएम इज इनसाइड जाइलम इज आउटसाइड। ये इसका मतलब फ्लोएम अंदर होता है, फ्लोएम को पूरा कवर कौन करता है, जाइलम करता है। ठीक है। पी फ्लोएम कहाँ पे है, सेंटर पे है, इसलिए फ्लोएम इज इनसाइड जाइलम इज आउटसाइड। उसके बाद हाइड्रोसेंट्रिक में कैसे याद रखोगे, जाइलम इज इनसाइड फ्लोएम इज आउटसाइड, बराबर इसका उल्टा। अब ये याद रख लो, आपको ये भी याद रह जाएगा। अभी एम्पी वेसल, एम्पी वेसल आप कैसे याद रखोगे, वी के पास कौन आता है, एक्स आता है। ठीक है। तो जाइलम कहाँ पे आएगा, ऑन बोथ साइड्स आएगा, क्योंकि वी के पास क्या पे है, जाइलम है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑन बोथ साइड्स आ जाएगा। एम्पीसिरल आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो चलो हम थोड़े से एमसीक्यूज कर लेते हैं जो आपको पीवाईक्यूज में पूछे जा चुके हैं। टिश्यू सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इन लीफ इज, फोटोसिंथेसिस कौन करवाता है, हमारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम करवाता है, क्योंकि इसमें क्या है, हमारे स्टोमेटा है, स्टोमेटा भी है और गार्ड सेल्स भी है। गार्ड सेल्स में क्या है, हमारे क्लोरोप्लास्ट है। Which of the following cells are dead at maturity, यानी कि फॉर्म होते वक्त क्या थे, वो प्रेजेंट थे, लेकिन सॉरी मैच्योरिटी में क्या हो गए, डेथ हो गए। एग्जाम्पल क्या आएगा, स्क्लेरेन्काइम आएगा।
एपिडर्मिस ऑफ प्लांट ऑर्गन इज यूजुअली कवर्ड बाय, ऑब्वियसली क्या आएगा, क्यूटिन आएगा। बहुत से बच्चे सुबेरिन करते हैं, सुबेरिन एग्जांपल आता है स्क्लेरेनकाइमा का। Which tissue provides mechanical support to growing parts of plant? Obviously एग्जांपल आएगा कोलेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा डेड टिश्यू है, ये सिर्फ क्या करता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, लेकिन मैकेनिकल सपोर्ट नहीं देता है। Which of the following is not component of xylem? xylem का कंपोनेंट नहीं है, एग्जांपल आएगा कंपेनियन सेल्स। With tissue that helps in radial conduction of water? रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर में कौन हेल्प करता है, जेलेन पायरेनकाइमा। उसके बाद फ्लोएम इज मेनली इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ, क्या आएगा, फूड आएगा। विच फ्लोएम एलिमेंट इज लिविंग बट अन्यूक्लिएटेड एट मैच्योरिटी, ऑब्वियसली आएगा सिव ट्यूब एलिमेंट, क्योंकि सिव ट्यूब एलिमेंट को कंट्रोल कौन करता है, कंपेनियन सेल्स। द टिश्यू प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम इन डाइकोट स्टेम इज इंटरफेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। विच टिश्यू सिस्टम includes cortex, pit and mesophyll, obviously आंसर क्या आएगा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है। आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एमसीक्यूज भी आपको समझ में आ चुके होंगे। नोट्स भी अगर आपको मतलब ये थोड़े से ज़्यादा हेवी लग रहे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं और थोड़े से लाइटली या थोड़े से और इजी लैंग्वेज में बनाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। थैंक यू।